हाँ जी गुप्ता जी, हाँ हाँ सब कुछ अच्छे से हो गया, बस बहू का गृह प्रवेश हो रहा है। हाँ जी, नमस्कार। बहू, अब इस कलश को दाहिने पैर से गिराकर अंदर प्रवेश करो। सदा सुहागन रहो, हमेशा खुश रहो। बहू, ये तुम्हारे बड़े जेठ जेठानी है, इनके भी पैर छू। माँ वो मैरिज लॉन वाले का हिसाब करना है, पैसे चाहिए। बहू, तू इन्हें कमरे में ले जा और तू चल मेरे साथ। अरे वाह देवर जी, आपका नसीब तो बहुत अच्छा है, चांद सी दुल्हन मिली है। नजर न लगे बहू को। चांद सी खूबसूरत तो है ही, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं है। कभी हमारी भी तारीफ कर लो भाभी। अच्छा बेटा, आपको अब भी हमसे ही तारीफ करवानी है? अब शादी हो गई है, जितनी तारीफ करवानी है अनुपमा से करवा लेना। चलो अंदर। अरे आप कहाँ चले? 2 घंटे तक दुल्हन के पास भी नहीं आना है। चलो। क्या हुआ? नहीं, बस अजीब सा लग रहा है। देखो, तुम कंफर्टेबल हो जाओ, ओके? आपने दूध पिया? अरे मुझे दूध की जरूरत नहीं है। कहते हैं आज के दिन अगर दूध ना पिए तो अपशगुन माना जाता है। आप दूध पी लीजिए। लीजिए। ठीक है। सुशांत जी, सुशांत जी, आप ठीक है ना? सुशांत जी, सुशांत जी, सुशांत जी, उठिए सुशांत जी, क्या हुआ आपको?
सुशांत जी, सुशांत जी उठिए, क्या हुआ आपको? सुशांत, सुशांत, पता नहीं क्या हुआ है। लगता है बेहोश हो गया। हाँ, मुझे लगता है आज आप सुहाग रात नहीं मना पाएंगे। क्यों नहीं मना पाएंगे? माँ जी, आपकी चाय। पल्लू सर पर क्यों नहीं है तुम्हारे? पल्लू ले पहले। हाँ, इस घर का रिवाज है कि बहुओं के सर पर पल्लू होना ही चाहिए, खासकर ससुर और जेठ के घर में होते हुए तो पल्लू होना ही चाहिए। माँ जी, लेकिन आज के दौर में तो क्या आज के दौर में? और चाहे जो भी हो, लेकिन अपने संस्कार और रीति रिवाज नहीं भूलने चाहिए। खबरदार जो आज के बाद बिना पल्लू मेरे सामने आई तो। जी ठीक है माँ जी। चाय ले लीजिए माँ जी। आपकी चाय। कहाँ जा रही हूँ? अरे छोड़िए, कोई आ जाएगा। कोई नहीं आने वाला। पर ये क्या, ये पल्लू वल्लू मत डाला करो। तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारे खुले बाल ज्यादा अच्छे। अरे नहीं नहीं, रहने दो। पर माँ जी को हमारा बिना पल्लू के रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो माँ जी के सामने पल्लू किया करो, पर मेरे सामने नहीं। माँ जी, आपके लिए नाश्ते में क्या बनाऊं? अरे मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ, बना ले कुछ भी। ठीक है। अच्छा सुन, हलवा बना देना, हलवा खाने का मन कर रहा है। और सुन, वो बीपी की दवाइयाँ रखी थी, मिल नहीं रही हैं, तूने देखी है? हाँ, मैंने मेरे कमरे में रखी है, मैं लेकर आती हूँ। अरे, तुम अभी तक यही हो? इतना लेट कैसे हो गया? वो दीदी, चाय गिर गई थी तो कप टूट गया था, वही साफ कर रही थी। मैं अभी दूसरी चाय बना देती हूँ जेठ जी के लिए। ठीक। आपका टिफिन।
छोड़िए ना। क्यों? मेरी बीवी हो तुम। छोड़िए ना, कोई देख लेगा, कोई आ जाएगा। अरे तो देखने दो ना, हम पति पत्नी हैं। नहीं, हटो। देखो अनु, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो। ये सुहागरात की रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। पर देखो ना, अभी ऑफिस के लिए भी काफी टाइम है, तो क्यों ना जो उस रात नहीं हुआ वो अभी हो जाए। अनु, अनु, मैंने पति पत्नी के रोमांस में खलल तो नहीं डाल दिया? डाल तो दिया है, लेकिन कोई नहीं, माफ किया आपने। अच्छा अनु, मैं चलता हूँ। अनु, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, माँ जी के साथ मंदिर जाना है। अनु, क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? तुम ठीक हो ना? नहीं दीदी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थकान है। मैं समझती हूँ, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि सास कैसी है, जेठानी कैसी है। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम पर जेठानी जैसा रौब कभी नहीं झाड़ूंगी। हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे। और रही बात माँ जी की, तो उनकी चिंता मत करो, वो एकदम नारियल की तरह हैं, बाहर से सख्त और अंदर से नरम। उनकी बातों को दिल पे मत लेना, हाँ, पर उनकी बातों को अनसुना भी मत करना। चलो, अपना मूड ठीक करो और तैयार हो जाओ। जी दीदी। अनु, दूध बना दिया क्या? हाँ दीदी, लीजिए। ये लो आपका दूध। अब मेरा मन नहीं है, तुम पी लो। बस, बहुत हो गया काम। अरे क्या कर रही हो यार, मेरा प्रेजेंटेशन है सुबह। शिवानी क्या कर रही हो, हटो। लीजिए सुशांत जी, दूध पी लीजिए। ये सब छोड़ो, यहाँ बैठो, यहाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, देखो और बताओ कैसा है। तुम्हारे लिए, लो मैं तुम्हें पिलाऊं। कैसा है? बहुत अच्छे हैं। सच? सुशांत जी, क्या करें, कोई आ जाएगा? अरे कोई नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ, तब तक आप दूध पी लीजिए, ठीक है? आज तो सुहागरात मना के ही रहूंगा। आपका मन नहीं करता क्या? नहीं करता मेरा मन, मैं काम कर लूं। क्यों? आपकी जिंदगी में कोई और है? अपना प्यार बाहर वाले पर लुटा रहे हो? शिवानी कैसी बातें कर रही हो यार तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वो आजकल ऑफिस का थोड़ा प्रेशर है, मेरा नया मैनेजर, उसकी वजह से मूड ऑफ रहता है।
और तुम भी अब उल्टी सीधी बातें कर रही हो। तुम सो जाओ, मेरा सुबह प्रेजेंटेशन है। आई एम सॉरी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। बात करनी क्या, सोचनी भी नहीं चाहिए थी। मुझे माफ कर दो, आप अपना काम करो। शिवानी, शिवानी, सुशांत जी, सुशांत जी। इतनी देर कैसे लगा दी? अरे शिवानी के सोने का वेट कर रहा था। अब तो खुश होना तुम। हाँ, तुम्हारा प्लान जो काम कर गया। नहीं अजय, मैं थक गई हूँ तुम्हारा इंतजार करते करते। 2 साल से इंतजार कर रही हूँ कि तुम अपनी बीवी को तलाक दोगे और मुझसे शादी करोगे, लेकिन लगता नहीं कि तुम ऐसा करने वाले हो। अगर अपनी बीवी से इतना ही प्यार था तो मुझसे झूठे वादे क्यों किए तुमने? अनु, तुम तो जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और रही बात शिवानी की, तो मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत है। वो तो अपनी जिद्दी माँ की वजह से मुझे उससे शादी करनी पड़ी, और अब अपनी उसी माँ की जिद और उसी झूठी शान की वजह से मैं उसे तलाक नहीं दे सकता। माँ मर जाएगी लेकिन तलाक के लिए राजी नहीं होगी। तो मैं कह रहा हूँ जैसा चल रहा है वैसा चलने देते। हमारी शादी हो ना हो, पर प्यार तो सच्चा है। नहीं चल सकता ऐसा। जैसे तुमने अपनी माँ की वजह से उससे शादी की है ना, अब उस शादी को जाकर निभाओ भी और मेरा पीछा छोड़ो, क्योंकि मैं जिंदगी भर तुम्हारी ऐसे गर्लफ्रेंड बनकर बिल्कुल नहीं रह सकती। अनु, मैं जी नहीं सकता तुम्हारे बिना। तो ठीक है, मैं तुम्हें कल तक का टाइम देती हूँ। मुझसे शादी कर लो, नहीं तो फिर मुझे भूल जाना, क्योंकि मैं किसी और लड़के को ढूंढकर उससे शादी कर लूंगी। अब बोलोगे कुछ? मेरे पास एक प्लान है जिससे हम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैसा प्लान? तुम मेरे छोटे भाई सुशांत से शादी कर लो। क्या कह रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? पहले पूरी बात तो सुनो। तुम दुनिया की नजरों में सुशांत की बीवी हो, पर असल में तुम मेरी बनकर रहोगी। तुम्हारी शादी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और हमारा प्यार भी बरकरार रहेगा। और सुशांत का क्या? तुम्हें क्या लगता है शादी के बाद वो मुझे छुएगा भी नहीं? उसका भी तोड़ निकालेंगे। तुम रोज रात में उसके दूध में नींद की दवा मिला देना, तो ना जगेगा और ना ही तुम्हें छुएगा। और रही बात दिन की, तो कोई भी बहाना बना देना। और लेकिन ऐसा सब कुछ कब तक चलेगा? पहले तुम शादी तो करो, आगे का भी कुछ सोच लेंगे। और मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब संभाल लूंगा। तो मैं आज ही सुशांत और तुम्हारी शादी की बात करता हूँ वहां से। ठीक है। अब जिंदगी में कोई टेंशन नहीं, अब दोनों मजे मजे करेंगे।
हाँ लेकिन सुशांत का क्या करूं? बहाने बनाते बनाते थक चुकी हूँ मैं। अब और क्या बहाने बनाऊं? अरे मॉडर्न लड़की हो तुम, कोई अच्छा बहाना बनाओ जो लंबे समय तक टिके। ठीक है, बना लूंगी बहाने, लेकिन मेरी नौकरी का क्या? तुम्हारे इस प्लान के चक्कर में मेरी नौकरी भी चली गई। अब मुझे जॉब ज्वाइन करनी है फिर से। ठीक है, कुछ दिन रुको, मैं माँ जी से बात करता हूँ। हाँ तो जल्दी बात करो माँ जी से, क्योंकि ये संस्कारी बहू होने का नाटक मुझसे अब और नहीं होता। थक चुकी हूँ मैं ये साड़ी, इतने गहने पहनना, घूंघट रखना, अब और नहीं कर सकती ये सब मैं। वैसे कुछ भी कहो, साड़ी और पल्लू में तुम कमाल लगती हो। इस रूम की लाइट क्यों जल रही है? अजय, सुशांत, नहीं जाकर देखती हूँ। लाइट भी जली हुई है, दरवाजा भी खुला हुआ था। कौन है? माँ, हाँ, बुला रही थी आप मुझे? हाँ, वो मैं पानी पीने के लिए उठी तो दिखा ये लाइट भी जल रही है, आई तो दरवाजा भी खुला हुआ था। अरे शिवानी लाइट बंद करना भूल गई होगी। आप चलो सो जाओ, मैं बंद करता हूँ। ठीक। इतनी रात को कहाँ से आ रहे? अंदर घुटन हो रही थी तो बाहर टहलने गया था। अजीब बात है, एसी में भी आपको घुटन हो रही है। तुम फिर से शुरू हो गई। अच्छा सॉरी, सो जाओ।
अनु आई लव यू, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सुशांत जी, सुशांत जी, सुशांत जी, आपकी चाय। क्या यार अनु, मैं अच्छा सपना देख रहा था और तुमने उठा दिया। ऑफिस नहीं जाना क्या आपको, या सपने ही देखने हैं सिर्फ? अरे अनु, वैसे तो तुम मुझे करीब आने देती हो ना, सपने में तो तुम्हारे साथ रोमांस करने दो। देखो 1 महीना हो गया है हमारी शादी को, अभी तक हमारा मिलन नहीं हुआ। तुम हमेशा कोई ना कोई बहाना बना के चली जाती है और कितना तड़पाओगी मुझे। देखो मैं आज तुम्हारी कोई बात नहीं सुन, देखो कोई आ जाएगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत। अनु, ये क्या तरीका है? मैं तुम्हारा पति हूँ और ये मेरा हक है। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं था तो मेरे से शादी क्यों की तुमने? ऐसी बात नहीं है। देखिए, जैसा आप चाहते हैं मैं भी वही चाहती हूँ, पर मेरी कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से मैंने दूरी बना रखी है। कैसी मजबूरी? वो दरअसल मैंने एक मन्नत मांगी है कि जब तक मेरी नौकरी नहीं लग जाती तब तक मैं सुहागरात नहीं मना सकती। और हाँ, मैंने नौकरी के लिए अप्लाई भी किया है, मैं सेलेक्ट भी हो गई हूँ, पर माँ जी के डर की वजह से अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाई। अगर मैंने नौकरी ज्वाइन नहीं की और हमारा मिलन हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, आपकी जान भी जा सकती है। अनु अनु अनु, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, इतनी मॉडर्न लड़की हो, तुम इन चक्करों में कहाँ पड़ गई? अब आपको जो भी समझना है आप समझ लीजिए, लेकिन मैं आपकी जान का खतरा नहीं ले सकती, और प्लीज आप मेरी बात को समझिए। अनु अनु सुनो तो सही। अनु, शिवानी, एक गिलास पानी देना। क्या जमाना आ गया है, आजकल की बहुओं को जरा सी डील क्या दे दो, अपनी मनमानी करने लग जाती हैं। पता नहीं क्या क्या देखना बाकी है। क्या हुआ माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे मेरी छोड़, वो अपने कुमार जी है ना, उनकी बहू ने क्या कांड किया बताया तुझे? क्या कांड किया? अरे सरकारी नौकरी कर रही थी वो, लेकिन ऑफिस में किसी और ही के साथ चक्कर चल रहा था, और कल ही उसके पति ने उसके यार के साथ घूमते हुए देख लिया। उसी को लेकर हंगामा चल रहा है उनके घर में। अरे आजकल तो जमाना ही नहीं रहा बहुओं को डील देने का। अनु, टिफिन देना। हाँ, लेकर आती हूँ। माँ, माँ आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत को क्या हुआ, वो तो ठीक ही है। नहीं माँ, मेरा मतलब आपका बीपी ऊपर नीचे रहता है, तो अब ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन अचानक से तुझे मेरी चिंता क्यों होने लगी? अरे माँ हो आप, मुझे चिंता नहीं होगी तो किसे होगी? ठीक। अच्छा माँ, एक जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ बोल। मैं ये सोच रहा था कि अब घर में एक सदस्य बढ़ गया है और खर्चे भी बढ़ गए हैं, लेकिन आमदनी उतनी ही है। हाँ तो मैं ये सोच रहा था कि अनु भी पढ़ी लिखी है, MBA किया है उसने, तो 40-50 हजार वाली नौकरी आराम से लग जाएगी उसकी। माँ ये भी कमाना शुरू करेगी तो थोड़ी साइड इनकम हो जाए। चुप कर, दिमाग तो ठीक है ना तेरा? अरे हमारे घर की औरतों ने आज तक अकेले घर के बाहर कदम तक नहीं रखा, और तू नौकरी करवाएगा? शर्म नहीं आती तुझे? हमारी खानदान की औरतें बाहर जाकर नौकरी नहीं करती, बहुओं का काम है घर का चूल्हा चौका संभालना, और ये भी वही करेगी। माँ इसमें प्रॉब्लम क्या है? मती मारी गई है क्या तेरी? अब समझी?
तो इसी ने भरी होंगी तेरे दिमाग में ये सारी बातें। 4 दिन हुए नहीं तुझे शादी करके, अभी से पाठ पढ़ाने लगी पति को। सब समझती हूँ मैं। घर से बाहर जाएगी, नौकरी करेगी, फिर मनमानी करेगी और नौकरी के बहाने गैर मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ाएगी। यही चाहती है ना तू? बस कीजिए माँ जी, चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगी और मैं सुनती रहूंगी। कितनी छोटी सोच है आपकी। आजकल की औरतें हर काम में आगे हैं और औरतों का काम सिर्फ चूल्हा चौका ही नहीं, वो हर काम कर सकती हैं, वो काम भी जो मर्द नहीं कर सकते। पर ये बात आप जैसी औरतें कैसे समझ पाएंगी? इतनी छोटी सोच जो है आपकी। बाप, तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जबान लड़ाएगी? आपने मुझे थप्पड़ मारा। अनु, ये क्या कर रही हो? माँ से बहस कर रही हो? अंदर जाओ तुम, जाओ। माँ, आप शांत हो जाइए। वो नादान है, उससे देने कितने हुए यहाँ पर आए हुए। माफ कर दीजिए उसे। समझा दे उसे, मुझसे ऐसी उल्टी सीधी बातें ना करे। और हाँ, थोड़ा काबू में रख उसे। आ गए तुम। मुझे इस घर में अब और नहीं रहना। तुम अब भी गुस्सा हो सुबह की बात को लेकर? हाँ हूँ, तुम्हारी वजह से जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी। गलती करी मैंने तुम्हारी बात मानकर और ये शादी करके। सोचा था सुशांत से शादी करने के बाद तुम्हारे साथ रहूंगी, हम दोनों साथ में इस घर में रहेंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम्हारी माँ को भी झेलना पड़ेगा। अनु, माँ की तो आदत है ओवर रिएक्ट करने की, और तुम्हें क्या जरूरत है ये सब करने की? मैंने कहा था ना कि मैं खुद माँ से बात करूंगा, और तुम्हें इतनी जल्दी थी कि तुमने सुशांत को आगे कर दिया। तुम्ही ने तो कहा था कोई ऐसा प्लान बनाओ जो लॉन्ग लास्टिंग हो। सुबह जबरदस्ती कर रहा था वो मेरे साथ। उसे दूर करने के लिए कह दिया कि जब तक नौकरी नहीं लगेगी सुहागरात नहीं मनाऊंगी। अब मुझे क्या पता था जाके वो माँ जी से बात कर लेगा। चलो अच्छा हुआ, कम से कम सुशांत कुछ दिनों तक तुमसे दूर रहेगा। और रही तुम्हारी जॉब की बात, तो माँ को धीरे धीरे बोतल में उतारना पड़ेगा। बस 1-2 महीने का टाइम दो, मैं माँ को राजी कर लूंगा तुम्हारी जॉब के लिए, और फिर तुम करती रहना जॉब आराम से। देखो सुशांत को मैंने हैंडल कर लिया, लेकिन तुम्हारी माँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। मैं उन्हें नहीं झेल सकती। पक चुकी हूँ यार मैं। क्या हम थोड़े दिन के लिए बाहर नहीं जा सकती? मुझे सुकून से रहना है, एटलीस्ट थोड़े दिन तो मुझे सुकून से रहना है। अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा होगा। एक काम करो, तुम मायके का बहाना बनाकर कहीं चली जाओ और मैं कुछ बहाना लेकर बाहर आ जाता हूँ, और फिर हम दोनों किसी हिल स्टेशन चलते हैं। अब तो खुश? ठीक है। अनु, माँ जी और इन्हें चाय दे दो, मैं तब तक सब्जी काट लेती हूँ। जी दीदी। माँ जी चाय। जी चाय। माँ जी, कल के लिए आपसे माफी चाहती हूँ। दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी। माँ जी, वो मैं अपने मायके जाना चाहती थी, बहुत याद आ रही थी घर की। आप कहें तो चली जाऊं? अकेले नहीं, हमारे यहाँ का रिवाज है, बहू 1 साल तक शादी के बाद मायके अकेली नहीं जाती। कर जाती है तो पति के साथ और आती है तो पति के साथ। अगर तुम्हें जाना ही है तो सुशांत तुम्हारे साथ जाएगा और उसी के साथ वापस आ जाना। पर माँ, सुशांत को टाइम ही कहाँ है? उसको छुट्टी ही नहीं मिलेगी ऑफिस से। वो सब मुझे नहीं पता।
लेकिन ये अकेले मायके नहीं जाएगी, जाएगी तो सुशांत के साथ। अरे मुझे तो लगा तुम्हारा मूड खराब होगा, इसलिए तुम्हें मनाने के लिए गिफ्ट लाया था, पर तुमने तो दिल ही खुश कर दिया। चलो अच्छा है, आज कुछ नया ट्राई करेंगे। वैसे अनु, तुम इस लाल साड़ी में ना बहुत सुंदर लगती हो। अब मैं घूंघट उठाऊं या तुम खुद उठाओगी? अरे अब मुझसे क्या शर्माना। अच्छा छोड़ो, देखो तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाए हैं। देखो ना। अनु, तुम यहाँ हो तो ये कौन है? शिवानी तुम? हाँ मैं, तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ना था इसलिए मैंने ये सब किया। भैया और अन्नू, क्या हुआ? आप क्यों शॉक हो गए? हाँ? आज तुम्हारा दिया हुआ दूध का ग्लास मैंने नहीं पिया, इसीलिए मैं नहीं सोया। और भाभी आप सही कह रहे थे, आखिरकार इन लोगों की सच्चाई सामने आ ही गई। तुम यही सोच रहे हो ना कि मुझे ये सब कैसे पता? कल रात जब तुम दोनों यहाँ थे तो मैंने तुम दोनों को यहाँ देखा और तुम दोनों की सारी बातें सुनी। क्या हम थोड़े दिन के लिए बाहर नहीं जा सकते? मुझे सुकून से रहना है। अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा होगा। एक काम करो, तुम मायके का बहाना बनाकर कहीं चली जाओ और मैं कुछ बहाना लेकर बाहर आ जाता हूँ, और फिर हम दोनों किसी हिल स्टेशन चलते हैं। और ये सारी बातें आज सुबह भाभी ने मुझे बताई। जी जी, कल तक माल की डिलीवरी हो जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ जी सुशांत, मैं कॉल करता हूँ जी। अरे भाभी आप, अनु कहाँ है? अनु किचन में। एक्चुअली मुझे तुमसे अकेले में बात करनी थी। बोलिए ना भाभी, क्या हुआ? सुशांत, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बल्कि हम सबके साथ हुआ है। भाभी साफ साफ कहिए, क्या बोलना चाहते हैं? तुम्हारे भैया और अनु का अफेयर चल रहा है। नहीं नहीं भाभी, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। भैया मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा, जो अपनी मैंने कानों से सुना, वही बता रही हूँ। उनकी असलियत दिखाने के लिए मेरे पास एक प्लान है। और प्लान के मुताबिक हमने जैसा सोचा था वैसे ही हो। आप लोगों की सारी सच्चाई सामने आ गई। भैया मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप इतना गिर सकते हो। अपनी अय्याशी के लिए आपने मेरी जिंदगी बर्बाद की। सुशांत देख, मुझे माफ कर दे, मैं सब सही कर दूंगा, ठीक है? अरे कुछ ठीक नहीं होगा, जो होना था वो हो चुका है। आपने इसके लिए ये सब किया ना? मैं इसे जान से मार दूंगा। सुशांत, सुशांत! सुशांत, आंखें खोलो। सुशांत, क्या हुआ? तो
देखा आपने कैसे अजय की अनैतिक चाहतों के चलते एक पूरा परिवार तबाह हो गया। पुलिस ने अजय और अनु दोनों को अरेस्ट कर लिया और आज दोनों जेल में अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। देखा जाए तो इस सब की जड़ अजय की मां सरला की छोटी सोच है। अगर सरला ने जबरन अजय की शादी शिवानी से ना कराई होती तो ये नौबत ही नहीं आती। अगर अजय की पसंद की लड़की से उसकी शादी हुई होती तो ना उसके अनु के साथ अवैध संबंध बनते और ना वो अनु को पाने के लिए ये सब करता। आप भी ऐसी छोटी सोच और विकृत सोच वाले लोगों से दूर रहिए जो रीति रिवाजों और झूठी शान के नाम पर दूसरों की खुशियों का गला घोट देते हैं। बचिए ऐसी मानसिकता से और खुश रहिए। जी, हमें मैडम जी से मिलना है। वो बस थोड़ी देर में आ रही हैं, तब तक आप वेट कर लीजिए। जी, आपका बच्चा इसी सेंटर से हुआ है? जी हाँ, शादी को 5 साल हो गए थे पर बच्चा हो ही नहीं रहा था। कितने डॉक्टर को दिखाया, कितने टेस्ट कराया, सब ठीक था पर कोई कुछ बता ही नहीं पा रहा था कमी कहाँ है। यहाँ इलाज कराया, 1 महीने के अंदर में पेट से हो गई। पिछले हफ्ते ही मेरी बेटी हुई है, इसका नाम रखवाने आया है। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप लोग आइए। अब तो खुश हो? आप लोगों की मन की मुराद पूरी हो गई। बताओ। मैडम, आपके पास अपने बच्चे का नाम रखवाने आए हैं। ममता। ममता, बहुत अच्छा नाम। बहुत अच्छा नाम। आप लोग आइए। बताइए। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते। मुझे 2 साल हो गए शादी को। दवाई, वैद, हकीम सब कुछ करा लिया। बहुत विश्वास के साथ आपके सेंटर में आए, यहाँ का नाम सुन के। चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, फीस काउंटर पर दे दीजिए, बाकी आपको मोहित समझा देगा। नमस्ते। जी, रजिस्ट्रेशन कराना है। जी, आप एक काम कीजिए, आप ये फॉर्म लीजिए, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसे भर दीजिए। और आपको 3 दिन लगातार क्लिनिक आना है। आप कुछ ही घंटे में घर वापस जा सकते हैं। खाना हल्का रखना है और नींद पूरी लेनी है। अभी रजिस्ट्रेशन के लिए आप 50,000 जमा करा दीजिए और बाकी के 50,000 आपको इलाज शुरू होने से पहले देना होगा। जी, इलाज शुरू होने से पहले 1 लाख रुपये? जी, इलाज होने के बाद हम आपसे पैसे लेने के लिए पीछे तो नहीं भागेंगे ना? अभी तो इतने पैसे नहीं लाए हम। मोहित, अभी जितने पैसे हैं उनसे रजिस्ट्रेशन कर लो, बाकी के पैसे आप इलाज शुरू करने से पहले दे दीजिएगा। जी, तो आप अभी रजिस्ट्रेशन फीस पे कर दीजिए, आप बाकी कल दे देना। जी जी। कहाँ साइन करना हो? आप एक यहाँ साइन कर दीजिए। ठीक है, अभी मेरे पास इतने पैसे हैं। कल अगर हम बाकी के पैसे लाएंगे तो कल ही इलाज शुरू हो जाएगा ना? हाँ ज़रूर, आप कल लेके आ जाइए, आपका इलाज शुरू हो जाएगा। जी। आओ। ए जी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। काहे घबरा रही हो? हम हैं ना तुम्हारे साथ, और मैडम जी भी तो है। हाँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई ऑपरेशन थोड़ी ना करने जा रहे हैं तुम्हारा, सिर्फ चेकअप ही तो करना है। चलो। अब हमारे साथ आ सकते हैं? सरिता, इलाज तुम्हारा होना है। इनकी जरूरत होगी तो हम बुला लेंगे। आप जब तक हॉल में ही वेट कीजिए। मोहित, इन्हें हॉल में बैठाओ। चले। ये है हमारी ट्रीटमेंट क्लिनिक, यहीं बैठ जाओ। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है सरिता, तुम बिल्कुल ठीक जगह हो।
अच्छा ये बताओ, तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? जी 2 साल हो गए। एक बात बताओ, तुम्हारे पति के साथ रिश्ता तो होता है ना? जी जी होता है। अच्छी बात है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि बिना बच्चों के पति पत्नी की जिंदगी कैसी हो जाती है। पर तुम टेंशन मत लो, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लो, इसे पी लो। ये क्या है? पहला डोज पी लो। क्या हुआ, कड़वी लगी क्या? बहुत ज्यादा। दवाई है तो कड़वी तो होगी ही। अच्छा सरिता, तुम्हारे 3 दिन के ट्रीटमेंट के बाद भी 1 महीने के लिए अपने पति के साथ रिश्ता कंटिन्यू करना। क्या हुआ सरिता? मेरा सर भारी हो रहा है। कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें दवाई दी है ना, वही असर कर रही है। आ जाओ, लेट जाओ आराम से। सरिता, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? सरिता, तुम ठीक हो? सो जाओ, रेस्ट करो। पूरे रास्ते भर हम तुमसे पूछते रहे कि चेकअप के समय क्या हुआ, बताए नहीं। अरे हम बताए तो थे, कोई लाल कलर की दवाई पिलाई थी, उसके बाद हम बेहोश हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ भी याद नहीं। और हमको ऐसा लगा जैसे कोई हमको पकड़े हुए था। अरे मैडम जी ने पकड़ा होगा। नहीं, वो बहुत मजबूत पकड़ थी, जैसे किसी आदमी की हो। उस कमरे में तो मैडम जी ही थी और बाहर हॉल में भी हम ही बैठे हुए थे। बेहोशी में तुम्हें वहम हुआ होगा। हमको जब होश आया तो हमने मैडम को यही बात बताई और वो हमसे बोली कि बेहोशी में ऐसे वहम होता है। अच्छा, हम 2 दिन के लिए ना जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं। 2 दिन के लिए हम तुम्हारे साथ आ नहीं पाएंगे, संभाल लोगी ना? ठीक है, हम संभाल लेंगे। कौन है? कौन है? मैडम, मेरे पेट में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। चिंता की कोई बात नहीं है सरिता, तुम्हें बच्चा हो इसके लिए इलाज चल रहा है और जो दवाइयाँ तुम्हें दी जा रही हैं वो तुम्हारे शरीर को तैयार कर रही हैं।
अब जब शरीर में बदलाव होगा तो दर्द तो होगा ही। तुम घर जाकर के आराम करो, दर्द ठीक हो जाएगा। हमको कल भी एहसास था, लेकिन आज मुझे सब याद है। हमने देखा उस कमरे में कोई था। नहीं सरिता, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मैंने तुम्हें कल भी बोला था ना कि जब बेहोशी की दवा देते हैं तो बेहोशी में ऐसे वहम होते हैं। इस क्लिनिक में सिर्फ मैं ट्रीटमेंट करती हूँ, सिवाय मेरे और मेरे पेशेंट्स के मेरे ट्रीटमेंट रूम में कोई नहीं आ सकता। पर मैडम देखिए ये निशान कैसे हुए? ये नॉर्मल है सरिता। जब पेशेंट्स को दवाई दी जाती है तो बदन टूटता है, तो फिर कुछ पेशेंट्स अपने हाथ पैर मारते हैं, कुछ चीखते चिल्लाते हैं और कुछ खुद को ही नोच लेते हैं। और ये निशान तुम्हारी ही पकड़ के हैं, इसीलिए तो बेहोशी की दवाई देते हैं, वरना बिना बेहोश किए तो पेशेंट्स मुझे अपना इलाज ही नहीं करने देंगे। एक बात याद रखना सरिता, मैं थोड़ी अलग टाइप की डॉक्टर हूँ। मैंने सारी पढ़ाई खुद से की है और ये औरतों की कमज़ोरी, इस पर भी रिसर्च खुद की है मैंने कई औरतों की सूनी गोद भरी है और तुम्हारी भी ज़रूर भरेगी। पर मेरे ट्रीटमेंट रूम में जो भी ट्रीटमेंट हुआ है वो तुम किसी को नहीं बताओगी, यहाँ तक कि अपने पति को भी नहीं। शाबाश, अब जाओ और रेस्ट करो। सरिता, सरिता कहाँ खो गई बताओ? नहीं, कुछ भी नहीं। अरे कहाँ खो गई हो? सब्जी जल गई है, जलने की बदबू नहीं आई? कहाँ खोई हो? मेरे ट्रीटमेंट रूम में जो भी ट्रीटमेंट हुआ है वो तुम किसी को नहीं बताओगे, यहाँ तक कि अपने पति को भी नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं। खा लेंगे हम, जैसा भी बनाया जला भुना खा लेंगे। अब खुश रहो, खुशी के दिन आने वाले हैं ना, है कि नहीं? अच्छा, हमें 50,000 रुपए का इंतजाम कराने कहीं जाना पड़ेगा। तुम जाकर अपना इलाज शुरू करा देना, हम पैसा लेकर सीधा मैडम जी के आएंगे, ठीक है? बस एक और दिन, फिर तो तुम बनोगी मम्मी और हम बनेंगे पापा। खाना ले आओ, ठीक है? दवाई का बहुत अच्छा असर हो रहा है तुम्हारे शरीर पे। अब ये तुम्हारी तीसरी और आखिरी डोज है, फिर तुम बच्चे के लिए तैयार? लो, पी लो इसे। क्या हुआ? पियो, पी लो। अब तुम आराम करो, लेट जाओ। सो जाओ।
बाहर आ जाओ। वो कहाँ चली गई? ये मर गई? हाँ, मैंने इसे हवा का इंजेक्शन दे दिया। बेचारी होशियार, खुद हवा हो गई। वैसे मोहित बाबू, मुझे ना आपसे भी शिकायत है। माना कि तुम्हारी जवानी में जोश है, तुम्हारी मर्दानगी बहुत ज्यादा ही अच्छी है, पर औरत को थोड़ा नाजुकता से भी हैंडल किया जा सकता है ना। मुझे बोल रही थी ये कल कि पेट में बहुत दर्द हो रहा है और तुम्हारे नोचा घसोटी के निशान। ध्यान रहे, तुम किसी भी औरत पर कोई निशान नहीं छोड़ सकते। समझ रहे हो ना तुम? मुझे बहुत समझाना पड़ता है उन लोगों को। देखो पुष्पा, मुझसे गलती हो गई। आई एम रियली सॉरी, प्लीज माफ कर दो। लगता है मैंने जो तुम्हें सिखाया था वो तुम भूल गए हो। चल फिर से सिखा देती हूँ तुम्हें। चलो। इन औरतों का शरीर वो तो बस काम है, पर प्यार करना किसने सिखाया तुम्हें? तुमसे। पहला और आखिरी प्यार कौन है? तुम। तुम पर हक किसका है? तुम्हारा। जी हम पहुंच गए। आपके क्लिनिक के बाहर है। हाँ आते हैं। मम्मी तब हम क्या करेंगे? आप टेंशन मत लीजिए। सरिता कहाँ है मेरी सरिता? ये लीजिए आपके पैसे। कैसी है सरिता? वो उसे होश नहीं आ रहा है। क्या? वो देखिए। सरिता, सरिता, सरिता उठो। इसके तो सांसें नहीं चल रही हैं। दिल की धड़कनें भी रुकी हुई हैं। मार दिया आपने मेरी सरिता को और मुझे बोलते हो कि इसको होश नहीं आ रहा है। इलाज के नाम पर आपने कुछ गलत किया है मेरी सरिता के साथ। मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं पुलिस के पास जाऊंगा। ठीक है दुर्गेश जी, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? पुलिस जाने की बात कर रहे हैं आप? आप शायद भूल रहे, आपने साइन किया ना फॉर्म पे। आपने पढ़ा नहीं ध्यान से? रुको, यही है ना फॉर्म? आपकी सिग्नेचर्स है ना? आपने शायद पढ़ा नहीं ना, मैं पढ़ के बताता हूं। पेज नंबर 2 संख्या 3 में लिखा है, इलाज के दौरान अगर किसी भी प्रकार की हानि होती है, मानसिक शारीरिक, तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। आप अपनी मर्जी से इस इलाज के लिए हमारे पास आए हैं और इस कागज पर अपनी साइन होने के बाद पुलिस, कोर्ट कचहरी ये सब जाने का मतलब नहीं होगा, क्योंकि इन सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। अगर यकीन नहीं होता तो खुद पढ़ लीजिए।
एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे देख रही थी? मैं आपको नहीं तो आपको ऐसा लगा क्या? वेल लगा नहीं, मैंने देखा कि आपने मुझे देखा कि मैंने आपको मुझे देखते हुए देखा। अच्छा, बाय द वे मेरा नाम मोहित है, अभी तक कुंवारा हूँ। आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? वेल मुझे लगा कि ये सवाल तुम बाद में पूछने वाली हो, तो मैंने सोचा अभी बता दूं। वो क्या है ना कि समय बर्बाद नहीं होना चाहिए ना। ओके, तो डांसर, जुम्बा इंस्ट्रक्टर या फिर योगा टीचर? Really? क्या करते हो आप? Well, इन तीनों में से तो कुछ भी नहीं हो। फिर तो आप एक्टर ही होंगे। एक्टर? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि ऐसा शरीर, ऐसी बातें, ऐसा पहनावा, ऐसा लग रहा है कि आपके अंदाज कुछ अलग ही है। वैसे मैडम वो मधु नाम है मेरा। हाय। हाय। एक सेकंड, मेरे पापा का कॉल आ रहा है, अब मुझे जाना होगा। आपसे मिलके अच्छा लगा, बाय। अच्छा सुनो, हम फिर कब मिलेंगे? फिर वैसे ही जैसे आज मिल गए। कल सुबह। कहाँ? यहाँ। कितने बजे? 11 बजे। ठीक है, तो कल सुबह 11 बजे यहाँ। अब मैं चलती हूँ। ओके, बाय। बाय। क्या बात है हीरो, कहाँ जाने की तैयारी है? दोस्त की पार्टी में। कौन सा दोस्त? आज कोई पार्टी वार्टी नहीं है, 3 क्लाइंट्स हैं। आई नो, इसलिए तो मैं भी जा रहा हूँ ताकि दोपहर तक लौट आऊँ। आज तुम्हें मैंने एक्सरसाइज करते हुए भी नहीं देखा। प्रोटीन शेक पिया? बेबी आज सब शॉर्टकट, सॉरी। मोहित, हाँ देखो अपने शरीर से कोई भी मजाक नहीं, क्योंकि ये मेरा है, मेरे प्यार के लिए भी और मेरे धंधे के लिए भी। इसका ख्याल सबसे पहले रखो। किसी दोस्त की पार्टी वार्टी में नहीं जा रहे हो तुम, समझे? मोहित को अगर कोई चीज सबसे ज्यादा पसंद है ना, तो वो है उसका पतंग। मैं दोपहर तक लौट आऊंगा। ओके, सो बाय। मोहित मेरी बात तो। बाय। ये कौन सा इसका नया दोस्त है जो काम से भी ज्यादा जरूरी हो गया? आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही लेट थी? सॉरी, वो मैं लेट हो गई, पर पापा घर पे थे। बहुत मुश्किल से बहाना बना के निकली हूँ। इट्स ओके। अब वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम काम क्या करते हो। काम? वेल मैं खुशियाँ बांटता हूँ। खुशियाँ बांटते हो? मैं समझी नहीं। मैं समझाता हूँ, अपना हाथ दो। मिस्टर, क्या इरादा है? इरादा तो कुछ नहीं था, मैं तो बस तुमसे इसलिए हाथ मांग रहा था ताकि तुम्हारा हाथ देख के मैं तुम्हारी खुशियाँ बता सकूं। अच्छा, तो चलो बताओ। ठीक है, लेट्स सी। एक मिनट। मोहित, बस। क्या हुआ? तुम्हें मेरा छूना पसंद नहीं है? देखो मोहित, ऐसा छूना, ऐसी नजदीकियां, पर्सनल टच, ये सब शादी से पहले ठीक नहीं है। ओके ठीक है। अच्छा बताओ, मैं कैसा लगता हूँ तुम्हें? तुम मुझे अच्छे लगते हो, पर फिर सिर्फ अच्छा लगने से नहीं होता है। प्यार, शादी, ये पूरे जीवन का साथ, ये सब बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। ओके मधु जी, मैं समझ गया। अब आइसक्रीम खाओ।
कहाँ है ये लड़का? मोहित, ऐसी गैर जिम्मेदारी, तुम्हारी वजह से आज मेरा नुकसान हो गया। तुम कहाँ हो तुम? पुष्पा, रियली सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। कहाँ था तुम मोहित? कितनी देर से कॉल कर रही हूँ तुम्हें, ना तुम मेरा फोन उठा रहे हो ना तुम मुझे कॉल बैक कर रहे हो। तुम्हें बोला था ना कि आज के 3 क्लाइंट्स हैं, पूरे 3 लाख का नुकसान करा दिया है तुमने। इतनी गैर जिम्मेदारी। कौन सा नया दोस्त है तुम्हारा जिसकी वजह से तुम्हारा काम भी जरूरी नहीं है? वो मैं दोस्त के घर गया था, उसके पापा की तबीयत खराब हो गई थी, फिर हॉस्पिटल लेके गए अर्जेंसी में, तो इसलिए देर हो गई। कौन सा हॉस्पिटल था? तुम्हारे दोस्त के पापा का नाम क्या है? जरा नंबर दो मुझे उनका, मैं भी तो हाल चाल पूछ लूं उनके। नंबर बोलो। पुष्पा, ये क्या हो गया तुम्हें? क्यों शक कर रही हो मुझ पे? अगर मैं अपनी खुशी के लिए कुछ कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे तुम्हें खबर देनी पड़ेगी। मुझे ना अपनी जिंदगी जीने दो, समझी तुम? मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया। मेरे लिए क्या? थैंक यू सो मच। माधु, मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये जीवन मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तुम बताओ, मैं क्या करूँ कि रिश्ता उस रिश्ते में बदल जाए जो तुम चाहती हो? मोहित, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? देखो, ये सब फैसले ना सिर्फ हम दोनों मिलके नहीं ले सकते। इसके लिए मेरे मम्मी पापा से मिलना होगा तुम्हें। वो तुम्हें जान जाए, तुम उन्हें जान जाओ, और उसके बाद जो भी उनका फैसला होगा हमें वो मानना होगा। वैसे एक बात कहूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या लग रहा है? कि मैं भी तुम्हें चाहने लगी हूँ। रियली? तुम ना लड़की थोड़ी घबराई हुई है, इसलिए आराम से। हाँ, पता नहीं किससे मिलके आ रहा है आजकल। तेवर कुछ बदले हुए हैं जनाब के। क्या हुआ, वापस क्यों आ गए? पुष्पा, मुझे ना किसी भी औरत के साथ कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है ना उन औरतों का इलाज कराने का। पर मेरे साथ तो मन है ना तुम्हारा। क्या हुआ? मुझे तुम्हारे साथ भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे साथ भी मन नहीं कर रहा है। मतलब पेट कहीं और से भर रहा है। क्या चल रहा है ऐसा? पुष्पा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसे हर दिन नई औरत चाहिए थी, जिसके साथ मिलकर के धंधा चालू किया, उसे आज औरत को छूने का भी मन नहीं कर रहा है। ये बदले तेवर ना मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। हर मर्द को नब्ज छुए बिना ही समझ लेती हूँ मैं। कौन है वो? बताओ कौन है वो? देखो पुष्पा, मेरा दिमाग मत खराब करो। मैंने कहा कोई नहीं है तो कोई नहीं है। और अब सुनो मेरी बात, मैं नहाने जा रहा हूँ, मेरा और दिमाग मत खराब करना। मोहित, मेरी बात का जवाब दे के जाओ। कोई तो जरूर है, मैं पता लगा के रहूंगी मोहित। मधु,
तो मिल गई फुर्सत हीरो को। मधु, मैं मोहित नहीं, उसकी बहन बोल रही हूँ, पुष्पा। दीदी? पर मोहित ने तो कभी बताया नहीं कि उसकी कोई दीदी भी है। हाँ, वो थोड़ा शर्माता है। वो तो अपने मम्मी पापा के बारे में भी नहीं बताता, तो मेरे बारे में क्या ही बताएगा। एक्चुअली मैं उसकी ममेरी बहन हूँ। उसके मम्मी पापा कई साल पहले गुजर गए, तो मेरे साथ ही रहता है। मोहित झिझकता है अपनी कोई भी बात कहने से, तो पर मैं देख रही हूँ उसकी नज़रों में तुम्हारे लिए कितनी चाहत है। वो सपना देख रहा है तुम्हारे साथ, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम आओगी मुझसे मिलने? जी दीदी, मैं एक काम करती हूँ, मैं मोहित से बात करती हूँ और फिर मैं आपसे मिलने आती हूँ। अरे नहीं, तुम उससे मत पूछो, वरना वो मना ही करेगा। बहुत शर्माता है मुझसे। एक काम करो, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रही हूँ, घर आ जाओ, साथ में चाय पीते। जी दीदी। ठीक है, रखती हूँ। अब करती हूँ तेरा इंतजाम, मधु डार्लिंग। अरे मधु, तुम तो कुछ खा ही नहीं रही हो, कुछ तो खाओ। नहीं दी, चाय काफ़ी है और चाय बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू। दी वैसे मोहित कहाँ है? मैं सुबह से उसको कॉल्स ट्राई कर रही हूँ पर वो उठा ही नहीं रहा है। उसने ना नया काम शुरू किया है, और जब से वो तुमसे मिला है बस एक ही धुन कि शादी करनी है, शादी करनी है। उस लड़के के पैर तो घर में टिक ही नहीं रहे। उसका फ़ोन खराब हो गया था, मैंने ही बोला है कि जाकर के नया फ़ोन तो लेकर के आ जाओ, और लाएगा तो सबसे पहले तो तुम्हें ही कॉल करेगा वो। वैसे दी, ये आपका क्लिनिक है, मेरा मतलब है आप डॉक्टर हो? हाँ, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं कर पाते वो हम करते हैं। अच्छा, पर आप करते क्या हो? हम लोगों को खुशियाँ बांटते हैं। खुशियाँ मतलब मैं समझी नहीं, कैसे? चलो मैं तुम्हें अपना ट्रीटमेंट रूम दिखाती हूँ। चलिए। आओ। अरे फोन कहाँ चला गया? यहाँ भी नहीं है। मैंने तो फोन चार्जिंग पे रखा था, फिर कहाँ चला गया? आओ। आओ, ये हमारा ट्रीटमेंट रूम है। अच्छा, तुम आराम से बैठ जाओ। मधु, तुम हमारे मेडिटेशन का तरीका देखना चाहोगे? तुम्हें काफी रिलैक्स फील होगा। जी दी, बिल्कुल। ठीक है, तो तुम आराम से बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए दवाई लाती हूँ। ये लो, पी लो। ये क्या है? ये हमारी स्पेशल दवाई है, तुम इसे पियोगी तो काफी रिलैक्स फील करोगी। पी लो। मेरा फोन यहाँ किसने रखा? मधु के इतने सारे कॉल्स। मैंने तो सुबह से मधु को एक भी कॉल नहीं किया, फिर मेरे फोन से मधु को किसने कॉल किया? पुष्पा। मन को बहने दो, जहां वो जाए। खुद को रोको मत, आराम करो।
तेरा खेल खत्म। छोड़ो मुझे। क्या करी थी तुम? मोहित, मेरा हाथ छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मधु को यहाँ लाकर ये सब करने की? इसे मैं मार दूंगी, ये जिंदा नहीं बचेगी। मोहित छोड़ो मेरा हाथ। बस कर रहा था। मधु उठो। मोहित, हमारे कारोबार के लिए इसे मरना ही होगा। यही है ना वो जिसकी वजह से तुमसे हमारे इलाज का वो जिस्मानी नुस्खा नहीं हो पा रहा है। ये नहीं होगी तब तो कर पाओगे ना तुम? तुम्हारे प्यार की वजह से मैं अपने कारोबार को बर्बाद नहीं होने दूंगी, समझ रहे हो तुम? और अब ये मुझसे नहीं बचेगी। पुष्पा, पागल जैसी हरकतें मत करो, फेंको इसको। मेरी बात ना गौर से सुनो। जिसे तुम कारोबार कहती हो ना, वो कारोबार नहीं, अश्लील धंधा है। और मुझे ये सब करने पे मजबूर किया था तुमने, ब्लैकमेल किया तुमने मुझे, पुलिस का डर दिखा, लड़कपन में मेरी की गई गलतियों को मेरा पाप जताकर अपना धंधा बनाया ना, और हमेशा मुझे ही शिकार बनाया। सच तो ये कि तुम खूनी हो। पल्लवी को मारा, फिर शगुन को मारा, और फिर सरिता को, और अब तुम मेरी मधु को मारना चाहती थी। अरे पैसों का लालच कितने और कितनों का खून करोगी तुम? बस करो ये अपना गंदा खेल, समझी? वरना मैं कोर्ट में जाकर गवाही देकर तुम्हारा भांडा फोड़ करूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे मोहित। मैं ऐसा ही करूंगा। मोहित, पुष्पा, भांडा तो मैं फोड़ूंगी, तुम दोनों का। पाप के भागीदार तुम दोनों हो। पुष्पा के साथ साथ अपराध तुमने भी किया है मोहित, और तुम दोनों को सजा मिलके रहेगी। और तुम्हारा अपराध तो पुष्पा के अपराध से बहुत ज्यादा बड़ा है। इसने तो लोगों की जान ली, बेहोशी की हालत में कितनी औरतों की कोख भर दी, पर तुमने इन सब चीजों को अंजाम दिया। बेहोशी की हालत में ना जाने कितनी सारी औरतों के साथ खिलवाड़ किया। क्यों? बस अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए ना? वहशी हो तुम, दरिंदे हो तुम। तुम चाहे 1000 जन्म भी ले लो ना, पर जो पाप तुमने किया है उसकी सजा मिलने के लिए वो भी कम है। मधु, पर ये सब तुम्हें कैसे पता चला? मुझे ये सब बहुत पहले से पता है। मुझे तो बस तुम दोनों से सबूत चाहिए था, तुम्हारी मुंह ज़बानी, तुम्हारा कबूलनामा। और अब मेरे पास वो सबूत आ चुका है। तुम क्या करोगी इस कबूलनामे का? हो कौन तुम? मैं कौन हूँ? सरिता, वही सरिता जिसके जिस्म और आत्मा के साथ तुमने खिलवाड़ किया था, सिर्फ अपनी हवस बुझाने के लिए। और तुम ठीक इसी तरह हवा का सिरिंज मारकर उसकी जान ले ली। उसकी बहन हूं मैं। दीदी, दीदी, जीजा जी, दीदी को क्या हुआ? हमें माफ कर दो मीरा, हमारे एक बच्चे की इच्छा ने हमसे हमारी सरिता को छीन लिया। हम गुनहगार हैं, तुम्हारे और इसके, लेकिन वो सेंटर वाले पापी हैं जिन्होंने हमारी सरिता को मारा। एक बच्चे की लालसा की वजह से उस औरत ने हमारे साथ विश्वासघात किया। कौन औरत जीजा जी? और कौन है ये सेंटर वाले, बताइए मुझे। मैं बदला लेकर रहूंगी, अपनी दीदी के गुनहगारों को उनके गुनाह की सजा दिलवा के रहूंगी मैं। मीना नाम है मेरा, मधु नहीं। तुमसे दोस्ती मैंने सिर्फ तुम तक पहुंचकर तुम्हारे मुंह से सच उगलवाने के लिए की थी।
तुम्हारे जुर्म का कबूलनामा तुम्हारी जबानी सुन सकूं। तुम दोनों को तुम्हारे गुनाहों की सजा मिल के रहेगी। ड्रामा बहुत अच्छा था, पर जो मैंने कहा, जो मोहित ने कहा, ये सुना किसने? जो हमारा कबूलनामा है वो सच है, ये कैसे साबित करोगे तुम? कहाँ है? सुना दो तुम दोनों को। हाँ, एक काम करती हूँ, सुना देती हूँ। चलिए, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था जब तुम लड़ रहे थे। सुनो, मेरी की गई गलतियों को मेरे पाप जताकर अपना धंधा बनाया ना। खूनी हो तुम पुष्पा। अच्छा, ले ही लो। वो क्या है, तुम दोनों के काम आएगा। जेल के सलाखों के पीछे कुछ काम नहीं रहेगा ना करने को, तो यही काम करना। इस रिकॉर्डिंग को रिपीट पे सुनते रहना, ताकि तुम दोनों को पता चले कि तुम कितने बड़े पापी हो। और यही नहीं, दुर्गेश और सरिता के शादीशुदा जिंदगी के इतने साल बिना बच्चे के होना बहुत लाजमी था कि वो अपनी सूनी गोद के लिए और कोशिश करें, और उनकी यही कोशिश उन्हें ले आई पुष्पा के चुपचाप छिपकर चलाए जा रहे उसके उस धंधे में, जहां विश्वास को धोखे की आड़ में पूरा किया जा रहा था। शुरू हुई ये बुरी किस्मत सरिता की थी, क्योंकि उस मासूम ने अपनी जान खो दी पुष्पा और मोहित का राज जानकर। पुष्पा ने सरिता को मारकर अपना खुलता खेल बंद तो कर दिया था, पर वो मोहित के आशिक मिजाज और उसके दिल फेंक अंदाज पर रोक न लगा सकी, और उसका फायदा उठा मीना मधु बनकर फंसा ले गई मोहित को अपने प्यार के जाल में, और ऐसा खेल खेला कि पुष्पा की तरफ से मोड़ लिया अपनी तरफ मोहित को। मीना ने सरिता के साथ कई औरतों के धोखे का बदला लिया और रोक दिया भविष्य में बाकी औरतों को जिस्म और पैसे के इस धोखे से।